रवि जी, लगातार रनौत गांव के अंदर धरना चला हुआ है जी। एक ग्रामीण की कहूँ या किसान की कहूँ शहादत भी हो चुकी है। आज जो है पंचायत की कॉल की गई थी, क्या फैसला आज लिया गया? देखिए, 10 अगस्त को यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और वो जो धरना प्रदर्शन शुरू किया गया गांव की तरफ से, उसका मुद्दा यही था कि जब 23 मार्च 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ रोहनात गांव में आकर के तिरंगा फहराया और ये घोषणा की कि रोहनात गांव शहीदों का गांव है, इस गांव को शहीदी का दर्जा दिया जाएगा, गांव को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और जो 57 प्लाट हैं उनके ऊपर गांव को हक दिया जाएगा। और आप सब जानते हैं गांव रोहनात का योगदान 1857 की क्रांति में। हम जिस कुएं पर खड़े हैं, हम जिस कुएं के ऊपर खड़े हैं, ये आज भी चिल्ला चिल्ला करके ये बात कह रहा है कि इस गांव का जो योगदान है, इस गांव की जो शहादतें हैं, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन शर्म और अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने केवल घोषणा तो करी लेकिन गांव को सुविधा कोई नहीं दी। उसके बाद 17 अगस्त को यहाँ पे एक बहुत मजबूत स्तंभ कहिए, एक हमारे मजदूर साथी कहिए, धानक समाज से आते हैं संतलाल जी, जिनकी यहाँ बहुत जिम्मेवारी भी थी। उनकी सदमे से, सरकार द्वारा सूद ना लिए जाने पर उनकी सदमे से शहादत होगी, जो हम सब के लिए बहुत दुखद है। लेकिन ये भी बड़े अफसोस की बात है कि 17 अगस्त को शहादत हुई, आज तक सब धरना स्थल के ऊपर रखा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर के मांगों के ऊपर अब तक कोई निर्णायक बात नहीं की है। आज 21 अगस्त को गांव ने महापंचायत बुलाई और दूर दराज से सभी संगठनों के, सभी टोलों के, खापों के यहाँ प्रधान आए और गांव की कमेटी ने इस पंचायत में निर्णय लिया है कि हम एक अंतिम अल्टीमेटम भिवानी के प्रशासन को और हरियाणा की सरकार को एक अंतिम अल्टीमेटम यहाँ पंचायत से दे रहे हैं, नहीं तो 23 अगस्त को सुबह 10 बजे हरियाणा के प्रत्येक जिले से भी किसान आएंगे, नौजवान आएंगे, तमाम यहाँ खापें आएंगी, तमाम संगठन आएंगे, ये गांव गुहांड आएगा, पूरा भिवानी ज़िला आएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, शहीद परिवार को नौकरी, मुआवजा और जो गांव को शहीदी का दर्जा है, 57 प्लाटों का मुद्दा है, इन सब मुद्दों के ऊपर अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, जो मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा वो लागू नहीं किया, तो 23 अगस्त की पंचायत में मौके के ऊपर कोई कड़ा निर्णय लिया जाएगा। और ये बात हम हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है यहाँ से बीजेपी का विधायक है विशंबर वाल्मीकि, हम उसको स्पष्ट रूप से बात कहना चाहते हैं कि 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, 24 घंटे में गांव रोहनात की मांगों को सरकार के पास ले जा करके उनको सुलझाने की कोशिश करें, प्रयास करें, मांगों को मनवाएं, नहीं तो फिर 23 अगस्त को पंचायत होगी और पंचायत में आर पार का निर्णय लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के सरकार और प्रशासन की होगी। लेकिन जब तक गांव की जीत नहीं हो जाती, शहीद को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम सब लोग यहाँ मजबूती से गांव रोहनात के साथ खड़े हैं और ये किसान आंदोलन का बहुत हमारा मजबूत गांव भी है। जी हाँ जी, सिक्किम जी, आज पंचायत हुई थी, जी। 2 घंटे में पंचायत हुई है जी। तो क्या कुछ तो कड़ा फैसला होने की उम्मीद है? नहीं, फैसला तो आपने भी पता है, फैसला ले रखा है, वो रिजर्व है, एक मतलब हमें एक पर्दे के अंदर रखना है, क्योंकि सरकार भी कहती है ना कि राजनीति को रणनीति से मारना है। तो इस राजनीति को रणनीति से कैसे मारना है, ये हमारी मजबूरी है। यदि हम अभी फैसला करें या अभी हम बताएं प्रशासन को या मीडिया की तरह, तो आपको पता है खेदड़ में क्या हालात हुए थे। हम नहीं चाहते भाई बार बार इतिहास दोहराया जाए। हमने एक फैसला ले लिया है कि जो हमारी वहाँ की इस गाँव की पंचायत थी, जो बाहर के संगठन थे, संयुक्त मोर्चा की कमेटी थी या टोलों की जो कमेटी थी, वो जो फैसला लिया गया वो एक पर्दे के पीछे रखा गया है और जो फैसला है वो एक कड़ा फैसला है। और सरकार को हम बार बार लड़ने और कटने मरने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने जो शहीद हमारे आज हम जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, उन लोगों ने कितनी शहादतें दी हैं। उन शहादतों के ऊपर ही यदि उन शहादतों को शहीदी का दर्जा देने के लिए हमने एक शहादत और दे दी, जब तक इस शहादत का फैसला हम आखिरी में लेंगे, इसके परिवार को नौकरी 1 करोड़ रुपया इसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी देनी चाहिए। जो हमारा 57 जो किलों का जो फैसला है सरकार के साथ, हाँ 57 प्लाट
12.5 किलो का जो एक प्लाट है उस पर हमारा फैसला नहीं होता। शहीद को जो हमारे बुजुर्ग हैं वो शहीद हुए हैं, 3 जो बुजुर्ग हमारे स्वतंत्रता सेनानी के टाइम भी कुछ शहीद हुए हैं इस गांव के, उनको भी जब तक शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाता और इस सिस्टम को एक रनवे के ऊपर नहीं लेके आती और सरकार एक प्लेटफार्म के ऊपर या एक मेज के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं, तब तक हमारी बॉडी ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे। और हो सकता है हम कोई ऐसा फैसला ले जिसको सरकार ने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि जो फैसला होगा वो कड़ा होगा। सिक्किम जी आज समर्थन में आए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसने कहा था अगर हम हमारी सत्ता में आते हैं तो इसका मतलब हमें पूरा जो मांग है इसकी सारी पूरी कराएंगे। एक बात बताओ आप, स्वतंत्रता हो या ना 75 साल हो गए, उसका पहला भी तो बीच में कांग्रेस की सरकार आई होगी, 10 साल कांग्रेस आई थी, हमारा कोई नहीं कदा कोई नहीं सोचता हो भाई आज कांग्रेस ना हमारी नैलो ना हमारी बीजेपी ना हमारी कांग्रेस ना हमारी मतलब जेजेपी, हमारा तो सीधी सी बात है लड़ो कटो मरो और अपने हक लो, यानी करो और मरो की लड़ाई है किसान का। तो आपने देखा होगा कहाँ था, 10 साल तो थे पर यह बात कह नहीं सके थे क्योंकि एक तो शहीदी हो रही थी और अगला एक गोड्डा नुमाने का टेम आओ तो उसकी बेइज्जती नहीं करा करते। यदि यही मोल किसी पंचायत में होता तो उसको पूछा भी जाता भाई 10 साल जब आपकी सरकार थी आप उस टाइम क्या कर रहे थे। ये तो वही काम है, चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी, सामने एक के पैग में पीवे हैं, इन पर हमने कोई विश्वास को नहीं रहेगी। बात जो ये सरकार का है ना भाई हम आ जाएंगे, पाछा आए थे जो इनती के तीर मार लिया था, बह रहे हैं ये के तीर मार लेंगे, ये सबे कुछ बेच देंगे, जरूरतें को नहीं आ गई, इलेक्शन को नहीं होंगे, जो हालात हमारा देश के सबे कुछ तो बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दी, सड़क बेच दी, बस बेच दी, शिक्षक वीर बना दिया, कोई अग्निवीर बना दिया, कोई कौन सा वीर बना दिया, बैंक वीर बना रखा है। मतलब हमारा तो ऐसा है कि नस्ल और फसल के ऊपर लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई है। तो हमारा तो एक मकसद है 2024 तक हमने भी घर बस्ते गाल रखे हैं, या तो यह सरकार नहीं या हम नहीं, क्योंकि सरकार लड़ना चाहवा है और हम लड़ने के लिए तैयार नहीं। काम हमने भी, बच्चे हमने भी पालने हैं, खेती भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, बुजुर्ग भी संभालने हैं, पर हमारी मजबूरी है कि लड़ना है क्योंकि नस्ल और फसल बचानी है। अगर बात की जाए रहनौत गांव की, पिछले दिनों की बात याद की जाए तो खेदड़ जैसा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। हाँ जी। आपको क्या लगता है 24 घंटे का जो अल्टीमेटम समय दिया गया सरकार को, सरकार इसके ऊपर कुछ सुध लेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक जो 13 महीने का मेरा अनुभव रहा, 13 नहीं अब तो 2 साल का अनुभव रहा है, ये सरकार इतनी गूंगी बहरी है। जैसे बापू के 3 बंदर थे नहीं, आँख भी बंद है, कान भी बंद है, इनका मुँह भी बंद है। जब इनका टेटुआ दबावाएंगे, इनका छाती पे पैर टेकेंगे, जब बोलेगी जब कुछ करेगी। लास्ट में अंतिम के मतलब 23 तारीख को लेकर के कहना चाहूँगा। 23 तारीख को लेकर मैं यह बात कहना चाहूँ, पूरे हरियाणा वासी संयुक्त मोर्चा जो हमारी टोल कमेटी है, हमारा कोई संगठन है, सारे के सारे जितनी ज़्यादा संख्या में एड़ा आवेंगे, रहनौत गाँव में आवेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में आवेंगे इतना ये सरकार प्रेशर में आवेगी। और जो आसपास का इलाका है तो उन लोगों तक भी मेरे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो रहनौत का जो धरना है उसके ऊपर पहुँचो, या नू ना सोचो सिर्फ एक शहीद ने आप फैसला दोगे या एक शहीद ने आप कह रहे हैं भी आप पुण्य का काम करोगे। जो हमारे बुजुर्ग है, जो यू कुआ है चीख चीख कर नू कहने लग रहा है, ये बड़ है ये चीख चीख कर नू कहा भाई एड़ा हमने शहादत दी थी, उस शहादत का मतलब नू समझ लो हमने कर्ज चुकाने का टेम आ गया है। क्या करें नहीं भाई, 100 साल में इतिहास दुरावा है, शायद इतिहास दुराने जा रहा है, या तो यह सरकार नहीं या हम नहीं। खेदड़ भी हैं झुकाए, 5-6 किसान आंदोलन में झुकाए, बाल समझ झुकाए, इनका तो रोज का काम है। इनकी तो वह बात है बार बार सड़क पर ये नू देखना चाहवा किसानों में कितने कदम है, पर ये मानते को नहीं। जब हम धरती पैड़ के न धरती का सीना पैड़ के यहाँ से अनुगैस का हमारे बच्चे देश की रक्षा कर सकें, तो हम उन्हें के माँ बाप हैं, उन्हें के भाई बहन हैं, हम कुछ भी कर गुजर सका। हमारा देश आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने लग रहा है, और इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर यदि हमारे बुजुर्गों ने शहादत दे रखी है नहीं, तो हम शहादत देने तक भी पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो शहादत दी है उनके शहादत के पत्थर भी लागेंगे। इस गांव को शहीदी का दर्जा भी दिया जाएगा, जो हमारा शहीद गुजरा है उसको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जो प्लाटा का रोड़ा है वो भी, जो बीड़ के अंदर प्लाट है वह भी काट के दिए जाएंगे। हम यह चीज़ सुनने तैयार को नहीं भी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट भी इन्हें का है, सरकार भी इन्हें की है, इनकी सब कुछ बेच रखा है, कोर्ट कार्ट का कोई चक्कर नहीं। हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मेज के ऊपर ऑल द सपोर्ट हमने तो ये फैसला चाहिए है। यदि 24 घंटे सरकार के पास हैं, सरकार कुछ करे तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे के बाद 24 घंटे 1 मिनट में हमारा क्या फैसला होगा शायद सरकार ने सोचा नहीं होगा। हम हुए किसान को नहीं रहे बोले, जिसने नुए को नहीं बेरा था क्या करना है। आजकल हमने नू बेरा राजनीति के पैर पे पैर कुकर टेकना है।